और ज़रूरी है कि हम लोग ये सब अपने रिलीजन को साइड में रखें, बस ये सोचें कि मतलब हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इस लड़ाई को जल्दी जीत पाएंगे। अगर कोविड से जीतना है तो हमें सारे रिलीजन को साइड में रख के हमें एक दूसरे की मदद करना होगा। मेरा नाम शाहनवाज है, मैं मुंबई से हूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ऑक्सीजन की शुरुआत मैंने लास्ट ईयर करी, जब हमने देखा कि मतलब लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं, लोगों की जान जा रही है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी सब के चलते मेरे एक करीबी फ्रेंड के घर में हादसा हुआ और उनकी बहन जो 6 मंथ प्रेगनेंट थी, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। तो उनके हस्बैंड ने बहुत कोशिश करी कि मतलब कहीं तो उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, हॉस्पिटल में बेड मिल जाए ताकि उनका इलाज हो सके आगे। उस वक्त एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने कैसे कैसे करके एक ऑटो रिक्शा बुलाया और उस ऑटो रिक्शा में उस बच्ची को कई हॉस्पिटल लेके गए हो, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो और एक हॉस्पिटल के गेट पर ही उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। तो जब वो वीडियो देखा मैंने तो वो चीज़ मुझे फील कर गई कि मतलब एक ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से उस बच्ची की जान चली गई। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी। जो मेरे पास पैसे थे, उन पैसे से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे और लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। शुरुआत में तकरीबन 40 सिलेंडर्स लाए हमने और एक मैसेज बनाया, उसको वो फेसबुक और सोशल मीडिया पे उससे वायरल किया। अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उस वक्त कॉल्स हमें इतना आना शुरू हो गया कि मतलब हमारा जो नंबर था इतना वायरल हुआ कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्वांटिटी थी वो काफ़ी कम बनने लगी। फिर उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मतलब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की क्वांटिटी बढ़ाना है, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अगर हम इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो उस वक्त जो मेरे पास में एसेट था, मेरी कार, मैंने वो सोचा कि मतलब अगर मैं बेच दूँ तो उन पैसों से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो उस वक्त मैंने अपनी कार बेची और उन पैसों से हम लोग ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। पिछले साल तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों तक हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया और इस ऑक्सीजन सर्विस को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, कभी हमने इसका चार्ज नहीं किया। और जितना हो सकता था हम लोग सोचते थे कि मतलब हर एक उस इंसान तक हम लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पहुंचा दें वक्त रहता है, ताकि किसी की जान बच जाए। हमारी ये सर्विस अभी भी जारी है और ये सर्विस जारी रहेगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। शुरुआत में हम लोग 4 से 5 लोग थे इस काम में, लेकिन जैसे जैसे लोग हमारे काम को देखते गए, हमारे साथ जुड़ते गए और लगभग अभी तकरीबन 35 से 40 लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। हर एक हमने टीम बनाई है और हर एक टीम को उनका रोल दिया है। जैसे कि अगर हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर्स आते हैं तो उसको रिफिल करवाना, एक टीम है हमारी जो वॉर रूम संभालती है। तो इस तरीके से मतलब काम को एंजॉय भी कर रहे हैं और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं इस तरीके से। मेरी कार बेचने की बात है तो मेरी फैमिली थोड़ी सी नर्वस तो थी, क्योंकि हमारी पहली कार थी। लेकिन उसके बाद में जब देखा कि मतलब कई लोगों की हेल्प हो रही है, हम लोग वक्त रहते हर एक उस इंसान तक ऑक्सीजन सपोर्ट पहुंचा रहे हैं जिसको ऑक्सीजन या फिर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है, और इस तरीके से हमें दुआएं मिल रही है, तो इससे ज़्यादा खुशी और कुछ हो नहीं सकती किसी की फैमिली के लिए। तो आज मेरी फैमिली भी मतलब
हमें प्राउड करती है कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कोविड में, जब कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, लोग एक दूसरे से दूरी बनाते हैं। तो लेकिन ये वक्त सबके लिए एक दुख की घड़ी है, लेकिन इस काम में फैमिली ने बहुत सपोर्ट दिया है मेरा। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो शायद इतना बड़ा काम नहीं कर पाता मैं। देखिए, इंस्पिरेशन हमें इस्लाम से मिलती है, और हमारे जो मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफेट मोहम्मद, ये काम की इंस्पिरेशन उनसे मिलती है। और क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि ऐसे कोई पैंडेमिक आए दुनिया में, तो आप उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करना इस पैंडेमिक में। तो मैं वही मतलब उन्हीं की बातों को सोच के अपने अंदर मैंने इंस्पिरेशन लाई है। और ज़रूरी है कि मतलब हम लोग इंसानियत के लिए काम करें इस वक्त, क्योंकि उन्होंने कहा था एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, और बस इंसान होने के नाते इंसान की मदद करूँ। इस वक्त हमारे लिए एक अच्छी बात है कि कोविड के केस कम हो रहे हैं। दिन पे दिन हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत ही केस कम होते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग इस काम को जारी रखें, और हमारा भी काम जारी है। और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तैयारी कर रहा है थर्ड वेव के लिए, तो हम लोग ने भी एक प्लान किया है थर्ड वेव में किस तरीके से हम लोग लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचा सकते हैं। लेकिन अभी दुआ तो ये कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन उसके साथ ही हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेटर्स बढ़ाएं, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ाएं, ताकि अगर कभी खुदा ना करे कि मतलब थर्ड वेव आने का कोई चांस हो, तो हम लोग वक्त रहते हर एक उस इंसान तक ऑक्सीजन सपोर्ट पहुँचाएँ जिससे उस वक्त उस ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके आप लोग ऑक्सीजन की कमी ना हो आगे चल के, ताकि अगर थर्ड वेव का चांस भी हो तो हमें जैसा कि हमने सेकेंड वेव में देखा ऑक्सीजन की किस तरीके से कमी हुई, तो इस सब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि आगे चल के ये सब वापस हमें ना झेलना पड़े। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब जितना हो सके उतना हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करें। मैं हमारे देश की जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी देख रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं या फिर कभी सुनते हैं कुछ कि आज वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया, या कहीं स्टेट में हो, कहीं शहर में हो गया, तो ये सब चीज़ें अभी भूल के ज़रूरी है कि हम लोग कोविड से लड़ें और एक दूसरे की मदद करें, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। क्योंकि ये वक्त हमने देखा है बहुत ही नाजुक वक्त है, कई लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं। तो आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि और किसे ज़रूरत है, कौन ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरत पूरी करिए आगे बढ़िए। और कोविड में हमने देखा है कि कई मुसलमानों ने हिंदू को कंधा दिया है, कई हिंदुओं ने मुसलमानों को कंधा दिया है। तो ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छी देखने मिली है हमें, और ज़रूरी है कि हम लोग ये सब अपने रिलीजन को साइड में रखें, बस ये सोचें कि मतलब हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इस लड़ाई को जल्दी जीत पाएंगे। अगर कोविड से जीतना है तो हमें सारे रिलीजन को साइड में रख के हमें एक दूसरे की मदद करना होगा।